श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि में ऐसा कौन सा खास उपाय करने से आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा, या कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे शादी ही नहीं कर रहा है, या फिर आपको अपने लिए कोई सुयोग्य वर या सुयोग्य कन्या मिल ही नहीं रही है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो ऐसा क्या खास उपाय आपको नवरात्रि में करना चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपको जब भी मिल रहा है आप उसी के दूसरे दिन या उसी दिन इस उपाय को कर लीजिए। नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको पहले नवरात्रि से लेकर के 9 नवरात्रि पड़ रहे हैं इस बार, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जितने भी दिन नवरात्रि के हैं, अगर आपको जितने दिनों में कभी भी उपाय मिलता है तो आप इस उपाय को कर लीजिए। इसमें कोई भी इफ एंड बट की बात नहीं है। तो क्या करना है आपको वो बताती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और जेमेटोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। अगर बहुत समय से बहुत कुछ कर चुके हैं तो एक बार अपनी कुंडली चेक करवाएं और कुंडली के हिसाब से उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही कि आप मुझसे दिखाइए, आप किसी को भी दिखाइए जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो उसको दिखाइए, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं। और अगर आप मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मुझसे भी दिखा सकते हैं। चलिए तो आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको लेना है एक काला धागा। काला धागा लेना है आपको, जिसकी शादी नहीं हो रही है या जिसके ऊपर भी कोई परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं खासकर शादी के लिए बताती हूँ तो मैं आपको शादी के लिए ये उपाय बता रही हूँ। काला धागा ले लीजिए और जिसकी भी शादी होनी है उसकी लंबाई के हिसाब से उतना लंबा काला धागा ले लीजिए। अगर माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो उन्हें अपने बच्चों की हाइट अगर पता है तो उस हिसाब से नाप लें धागा और उस हिसाब से ले लें। और फिर लेना है एक नारियल ले लीजिए और एक मिट्टी, जिसमें कि हम जौ बोते हैं, अक्सर मिट्टी के नवरात्रि में मिल जाते हैं बर्तन जिसमें कि मिट्टी डाल के जौ बोलते हैं। मिट्टी का एक बर्तन ले आइए घर पर, नवरात्रों में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और उसको ले कर के उसमें ऐसा बर्तन लाइए जिसमें कि आप उस नारियल को रख सकें। पहले तो जो काला धागा लिया है उसको लंबाई के हिसाब से नाप लीजिए और फिर उस काले धागे को उस नारियल के ऊपर बांध लीजिए। सूखा नारियल का गोला ले आइए और उस पर काला धागा बांध दीजिए। उस पर काला धागा बांधने के बाद आपको उस मिट्टी के बर्तन में उस नारियल को रख देना है। उसको रखने के बाद आपको उस जो मिट्टी का आपने बर्तन लिया था उसमें नारियल रखने से पहले आपको थोड़ा चावल रखना है। सॉरी, मैं भूल गई बताना आपको। थोड़े से चावल उस मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। उसके बाद वो जो नारियल पे आपने काला धागा लपेटा था उस नारियल को उस चावल के ऊपर रख दीजिए, उस बर्तन में ही रख दीजिए। फिर एक सुपारी ले लीजिए और उस सुपारी को भी उस बर्तन में ही रख दीजिए, नारियल के बगल में। थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और उस सिंदूर को उस नारियल के ऊपर चढ़ा दीजिए। इतना आपने कर लिया है तो गुलाब के फूल भी ले लीजिए और वो गुलाब के फूल भी उसमें चढ़ा दीजिए। फिर आपको शाम के समय तेल का दिया वहीं पर जलाना है जहाँ पर आपने ये नारियल रखा है, जो बर्तन मिट्टी का बनाया है, वहीं पर आपको तेल का एक दिया जलाना है। तेल का दिया जलाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और वो चुटकी से उस नारियल के ऊपर लगा दीजिए। अब आपको एक छोटे से मंत्र का जाप करना है। आपको जो वो मंत्र है वो मैं बताने वाली हूँ। आपको उस मंत्र का जाप करना है और आपको बोलना है रीम रीम। 108 बार रीम बोलिए, 21 बार बोलिए, 51 बार बोलिए और उसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है उस प्रार्थना को बोल दीजिए। फिर आपको ये जितने भी नवरात्र हैं यानी कि 9 नवरात्रों में आप इस उपाय को
करिए, डेली करते रहिए। जब भी आपको मिल गया है आप इस उपाय को करिए। नवरात्रि के बाद अगर मिल रहा है तो किसी भी दिन इस उपाय को शुरू करके 21 दिन तक लगातार करिए। और इसके बाद काला कपड़ा ले लीजिए। 21 दिन जब पूरे हो जाएं या जब पूरे नवरात्रि आपके पूरे हो जाएं तो लास्ट डे इसको काले कपड़े में बांध लीजिए और इसको किसी बहते 7 बार से अपने ऊपर से उतार लीजिए, या जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसके ऊपर से उतार दीजिए। और उसके बाद इसको किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कराइए। जितना भी उस नारियल के उस बर्तन में सामान था, सुपारी थी, चावल था, नारियल था, वो सब एक काले कपड़े में बांध करके प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी समुद्र नहीं है तो पीपल के पेड़ के पास जा कर के रखाइए। बस इतना छोटा सा उपाय आपको करना है और फिर उसके रिज़ल्ट देखिए कितनी जल्दी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगले नवरात्रि आने से पहले ही आपका विवाह पक्का हो जाएगा। और आप इस उपाय का एक्सपीरियंस मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने तो आज तक जितनों को भी ये उपाय बताया है उनका विवाह 101% हो ही गया है। तो आप भी अगर इसको दिल से करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, बिना किसी शक के करेंगे तो आपका भी विवाह ज़रूर संपन्न हो जाएगा। और जब हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूँगी मैं, पर उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो प्रॉब्लम में है उसको ये वीडियो मिल सके और आपको उसका पुण्य मिल सके। और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।